नमस्कार, मैं हूं नवजोत और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। अक्षय तृतीया वो दिन जिस दिन आप बिना कोई मुहूर्त देखे कुछ भी खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे एक खास पूजा जो आपको बना देगी मालामाल। पूजा का विधि विधान, पूजा का समय और किस तरीके से आपको करनी है अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी, ये सब बताने के लिए हमारे साथ हैं सुरेश कौशल जी। स्वागत है कौशल जी आपका। लेकिन सबसे पहले इस दिन का महत्व जान लेते हैं। जय आद्या शक्ति, मां जय आद्या शक्ति। अगर आप सोने की खरीदारी के लिए अक्षय तृतीया का इंतजार कर रहे हैं तो जरा रुकिए। अगर आप सोने से मालामाल होने का ख्वाब देख रहे हैं तो आप भी रुकिए। अगर आप रातों रात किस्मत बदलने का इंतजार कर रहे हैं तो भी जरा रुक जाइए। शिव शक्ति जानो। हम आपको रुकने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि इस बार अक्षय तृतीया पर आपके हाथ एक ऐसा स्वर्णिम मौका आने वाला है जिसके बारे में अगर आप पहले ही जान लेंगे तो खरीदारी से आपकी किस्मत तो चमकेगी ही, कई दूसरे काम बनते भी देर नहीं लगेगी। सोमवार की अक्षय तृतीया। धन से जुड़े 3 ग्रह वृषभ राशि में, 2 ग्रह उच्च, मंगल अपनी राशि मेष में। सैकड़ों साल में एक बार आती है ऐसी अक्षय तृतीया। जी हाँ, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार तृतीया सोमवार को मृगशिरा नक्षत्र में आ रही है। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया यदि सोमवार और मृगशिरा नक्षत्र में आए तो उसका फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इसके अलावा इस दिन धन और वित्त से जुड़े 3 ग्रह बुध, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र तीनों ही वृषभ राशि में होंगे जो काल पुरुष में धन की राशि है। इतना ही नहीं, शनि, सूर्य दोनों ही ग्रह उच्च होंगे और मंगल अपनी ही राशि मेष में होंगे। कुल मिलाकर 6 ग्रहों की स्थिति बेहद प्रबल होगी। ज्योतिषियों का कहना है कि ऐसी ग्रह स्थिति कई सालों में देखने को मिलती है। सोने पर सुहागा करेगी चतुर्थी तिथि जो दोपहर 12:48 से शुरू होगी, क्योंकि चतुर्थी तिथि भगवान गणेश से जुड़ी है और भगवती गौरी संग गणेश की पूजा इस दिन की शुभता को और बढ़ा देगी। ग्रहों की ये दशा दिशा अक्षय तृतीया की खरीदारी का तो महाफल दिलाएगी ही, साथ ही कई बड़े कामों, बड़े फैसलों को भी सफलता की मंजिल तक पहुंचा देगी। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि इस अक्षय तृतीया पर खरीदारी करने के अलावा कुछ और बाधाओं को दूर करने की दिशा में भी आप कदम उठा सकते हैं। अगर वास्तु दोष की वजह से परिवार पर असर पड़ रहा हो, धन की कमी रहती हो या फिर झगड़े और मुकदमों का योग बना हुआ है या नए घर में प्रवेश करने का शुभ मुहूर्त नहीं बन पा रहा है तो ये दिन सबसे अच्छा है। यही नहीं, कन्या के विवाह की बाधा दूर करने के लिए अगर तृतीया के दिन सबसे छोटी कन्या से गौरी की प्रतिष्ठा करा दी जाए तो शादी के रोड़े हटते देर नहीं लगेगी। व्यापार के घाटे को दूर करने के लिए इस दिन अगर आप कार्यस्थल पर लक्ष्मी की पूजा कर लेंगे तो डूबा हुआ व्यापार भी चमक उठेगा। उच्च पदों की प्राप्ति के लिए ये दिन बेहद उत्तम माना जा रहा है। वैसे तो अक्षय तृतीया को खरीदारी और शुभ कार्यों के लिए अनबूझ मुहूर्त माना ही जाता है, लेकिन इस बार इतनी प्रबल ग्रह स्थिति की वजह से ये तृतीया और अधिक फलदायी हो गई है। आज तक ब्यूरो। तो महत्व तो आपने जान लिया। कौशल जी से सबसे पहले हम यही जानेंगे, क्योंकि पूजा करनी है और किसी खास मुहूर्त पर पूजा की जाए तो ज्यादा फलदायी होती है। क्या मुहूर्त है पूजा का? पूजा का जो मुहूर्त है वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में ही इसे आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि तिथि जो है 12 तारीख दोपहर से ही आरंभ हो गई है, परंतु दोपहर से आरंभ होने के कारण जो है पूजन का समय जो है 13 तारीख को सोमवार के दिन है इसका। तो इसका मुहूर्त सवेरे ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 4 साढ़े 4 बजे से लेके आप दोपहर अभिजीत मुहूर्त का जो समय लगभग 1:45 तक पूरे समय आप इसमें पूजन कर सकते हैं। परंतु ब्रह्म मुहूर्त का जो समय लगभग 4 साढ़े 4 से लेकर 6:30 का समय अत्यधिक उत्तम है। अक्षय तृतीया जो है वर्ष के 4 स्वयं मुहूर्त में से एक होता है
और सर्वश्रेष्ठ दिन होता है, इतिहास के सबसे अच्छे दिनों में से एक इसको देखा गया है। पूरे दिन आप इसका पूजन कर सकते हैं। चलिए, मुहूर्त के बाद बारी आती है पूजा के विधि विधान की। किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, क्या है पूजा का विधि विधान? पूजा विधि में इस दिन क्या कर सकते हैं, शुभ मुहूर्त होने से, क्योंकि बृहस्पति, शुक्र और बुध इत्यादि की स्थिति अत्यधिक उत्तम है और ये तीनों ग्रह संस्कार इत्यादि में बड़े अच्छे माने जाते हैं, तो सगाई, विवाह, मुंडन संस्कार और कोई भी अच्छे शुभ संस्कार, यज्ञोपवीत इत्यादि करने के लिए अत्यधिक उत्तम समय रहेगा इस दिन। शुक्र, गुरु एवं बुध तथा सूर्य के अति उत्तम स्थिति को देखते हुए आप क्या करें, सुबह ही स्नान करके व्रत का संकल्प लें। संभव हो तो किसी पवित्र नदी में या गंगा यदि आपके आसपास हो तो वहां पे स्नान करें। भगवान बद्री नारायण की प्रतिमा स्थापित करें और ध्यान करें आप भगवान कृष्ण का जो बांके बिहारी जो रूप है उसका ध्यान करते हुए आप इनकी बद्री नारायण की प्रतिमा का पूजन करें। साथ ही हैग्रीव, परशुराम और नर नारायण का भी ध्यान करें। स्थापना जो है आप पूर्वोत्तर दिशा की ओर मुख करके करेंगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप जो है मानसिक रूप से करते रहेंगे जब आप स्थापना कर रहे होंगे। जल से भरे कलश, पंखे, यानी जो पुराने जमाने में पंखा होता था वो पंखे की बात हो रही है, खड़ाऊं, छाता, गौ, भूमि, स्वर्ण पात्र जो है इस दिन आप दान करने से अच्छा रहेगा। पितरों के लिए तिल व जल का तर्पण करें। पितृदोष से मुक्ति के लिए, पितरों से आशीर्वाद लेने के लिए तिल व जल का तर्पण करेंगे। इसी दिन गृहस्थ महिलाएं व कन्याएं व्रत करें। दोपहर के उपरांत धातु या मिट्टी के कलश में जल, फूल और तिल भरकर दान करेंगे। माँ गौरी के पूजन के लिए अत्यधिक शुभ दिन है, इसलिए क्या करें, मिठाई, फल, भीगे हुए चने प्रसाद रूप में महिलाएं और कन्याएं बांटें तथा ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं ग्लौम गम गौरी गीं स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं ग्लौम गम गौरी गीं स्वाहा, इस मंत्र की एक माला का जाप करें। हो सके तो लंबे समय तक करते रहें तो आपके विवाहिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में अत्यधिक शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे और जिन कन्या को विवाह नहीं हुआ उनके विवाह के रास्ते खुल जाएंगे। तो चलिए, पूजा का विधि विधान तो हमने जान लिया, लेकिन आपके क्षेत्र के हिसाब से हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको करनी है पूजा ताकि आप हो जाएं मालामाल। थोक के व्यापारियों के लिए क्या है खास दिन, कैसे करनी है पूजा? कौशल जी। व्यापार के लिए अत्यधिक शुभ दिन है क्योंकि इस दिन बृहस्पति, बुध, शुक्र तीनों ही ग्रह अत्यधिक उत्तम है, चंद्र की स्थिति अत्यधिक उत्तम है। इसलिए क्या करें, व्यापार में विशेष करके थोक व्यापार है जिसमें अनाज का व्यापार है, चना, चीनी, मूंग, चावल, गुड़ और फलों के लिए, मीठे फलों के लिए जो सब्जियों का व्यापार है उसके आरंभ करने के लिए या उसमें सुधार के लिए अत्यधिक उत्तम है। और आरंभ करने के मुहूर्त अत्यधिक उत्तम है, विशेष करके जिनकी मेष, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, मकर, कुंभ राशियां हो या लग्न हो, तो इन सभी लोगों के लिए जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा। इसी दिन इन्हीं क्षेत्रों से जो लोग डील कर रहे हैं मूंगा सफेद धारण करें, अत्यधिक उत्तम समय है। और रत्न धारण करने का समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त है या 1:30 बजे से पहले आप इसको धारण करें। अन्नपूर्णा स्तोत्र जो है इसका 11 बार आप पाठ करें। अक्षय तृतीया के दिन से आरंभ करके अगले 21 दिन तक 11 बार अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ लगातार करते रहें। और एक मंत्र और है भगवती भुवनेश्वरी का, इस प्रकार है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो भगवती महेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो भगवती महेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा। अन्नपूर्णा महेश्वरी का ही, भुवनेश्वरी का ही एक रूप है। इसका 1.25 लाख बार आप मंत्र जाप करें। अन्न, खान पीन का व्यापार हो, होटल का व्यवसाय हो, खेती का व्यापार हो, यानी बृहस्पति, बुध, शुक्र से जुड़े सभी व्यापारों में अत्यधिक शुभ सफलता आपको मिलेगी। सोमवार के दिन अक्षय तृतीया होने से एक छोटा सा मंत्र है, ओम आंग ह्रीं क्रोम, ओम आम ह्रीं क्रोम, इसका जाप आरंभ करें। 151 दिन तक 1.25 लाख मंत्र जाप करने से आर्थिक विकास निर्बाध रहेगा, लगातार आपका विकास होता रहेगा, आपको पूरे इससे लाभ मिलेंगे। थोक व्यापारियों के बाद बात हम करेंगे उन लोगों की जो वित्त क्षेत्र से जुड़े हुए या फिर आर्थिक क्षेत्र से जुड़े हुए, जो बाकी लोग, उनको क्या करना है इससे? वित्त से जुड़े जो क्षेत्र हैं, शेयर मार्केट, बीमा, बैंक, चिट फंड इत्यादि हो, यानी बृहस्पति, बुध और शुक्र से जुड़े जो वित्तीय क्षेत्र हों, तो आपने क्या करना है, उसके लिए सफलता के लिए अत्यधिक शुभ मुहूर्त बनेगा। चंद्रमा, गुरु और शुक्र की युति के कारण इस दिन जो है व्यापार, नए व्यापार को आरंभ करने के लिए अत्यधिक शुभ मुहूर्त रहेगा, उत्तम दिन रहेगा। मिथुन, कर्क, कन्या, धनु, मीन राशि के जो जातक विशेष करके उनके लिए अत्यधिक शुभ समय रहेगा। आप यदि पहले से ही व्यापार में तो सुधार के लिए पीला पुखराज धारण कर सकते हैं और साथ ही अपने कार्यस्थल पर, घर में, मंदिर में, घर के मंदिर में या कार्यस्थल पर
पूर्वोत्तर दिशा में आप क्या करें, पीले रेशमी आसन पर श्री यंत्र को स्थापित करें और उसका मंत्र जब आप स्थापना कर रहे होंगे तो इस मंत्र के साथ स्थापना करें। ओम श्रीं ह्रीं ऐं महालक्ष्म्य कमलधारिण्य सिंह वाहिन्य स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं ऐं महालक्ष्म्य कमलधारिण्य सिंह वाहिन्य स्वाहा। इस मंत्र की 11 माला का जाप 108 दिन तक करते रहें और श्री यंत्र को देखते हुए उसके ऊपर अपनी नजरें गड़ाकर इसका आप जाप करते रहें। और अब बात करते हैं उन लोगों की जो जुड़े हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र से। शिक्षा के लिए आते देखो तुम ग्रह स्थिति है, क्योंकि बृहस्पति शिक्षा के देव हैं। बुध तथा शुक्र जो है बचपन से लेके प्राइमरी से लेके अत्यधिक उच्चतम स्तर की शिक्षा का लिए अत्यधिक शुभ समय रहेगा। वित्तीय प्रबंधन हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, अर्थशास्त्र हो, गणित हो, विदेश व्यापार यानी मैनेजमेंट का जो है इंटरनेशनल बिजनेस का जो व्यापार है उससे जुड़ी उच्च शिक्षा के लिए, उसको आरंभ करने के लिए, उसमें सुधार के लिए अत्यधिक उत्तम समय रहेगा। आप क्या करें, सरस्वती व भगवान गणेश के मंत्रों के जाप से लाभ उठाएं। अगर नया स्कूल कॉलेज आप खोलना चाहते हैं, आरंभ करना चाहते हैं, ट्यूशन का कार्य, शिक्षा से जुड़ा कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो बेहद शुभ समय रहेगा। इनसे जुड़े ग्रहों के लिए शुभ सुधार के लिए पीला पुखराज और हीरा धारण कर सकते हैं और सुधार के योग जो है आपके बढ़ते चले जाएंगे। सफेद या पीला रेशमी वस्त्र धारण करके उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप पूजन करेंगे और मंत्र जाप करेंगे। भगवान गणेश महासरस्वती की स्थापना कर पूजा करेंगे और स्थापना के लिए दोनों देवताओं की प्रतिमा जो हो चांदी या सफेद पत्थर की हो और उन्हें दूध, दही, मक्खन, सफेद तिल के लड्डू, गन्ने का रस, सफेद चंदन अर्पित करें। मावे की मिठाई और नारियल भी इन्हें चढ़ाएं। और उसके उपरांत भक्त सरस्वती का एक मुख्य मंत्र है, ओम ऐं वाग्वादिनी वद वद स्वाहा। ओम ऐं वाग्वादिनी वद वद स्वाहा। रोज इसकी 11 माला का जाप करते रहें पूरे शिक्षा समय में या इसके व्यापार में जीवन पर्यंत कर सकते हैं। ज्ञान, धन और शिक्षा में अतुल्य वृद्धि होगी। ज्ञान और शिक्षा तो बढ़ेगी, उनके कारण धन भी अत्यधिक रूप से बढ़ता रहेगा और शुभ धन में आपकी वृद्धि होगी। अक्षय तृतीया पर हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से आपको करनी है खरीदारी और कैसे करनी है पूजा। कौशल जी, अगर खरीदारी न कर पाए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं या तो किसी को समय नहीं मिलता या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कई आर्थिक तंगी की वजह से या किन्हीं कारणों की वजह से खरीदारी नहीं कर पाते, क्या हम इसको अशुभ मानेंगे या फिर अगर खरीदारी न करे पूजा कर ले तो वो बहुत है? यदि आपके पास धन नहीं है, समय नहीं है, कुछ नहीं है तो याद रखें अक्षय तृतीया मुहूर्त है, एक दिन है। इसका धन से आपके पास धन है तो बहुत अच्छी बात है, धन नहीं है तो क्या करें। भक्ति के 3 रूप हैं, लक्ष्मी, दुर्गा एवं सरस्वती। उनका एक छोटा सा मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं 4 अक्षर का छोटा सा मंत्र है, इसका जाप करें तो धन, ज्ञान और शक्ति इस दिन में आप प्राप्त कर लेंगे। कम से कम भी 4, 5, 6, 10 माला जितना कर सकते हैं वो करें और इसके उपरांत इसको मुहूर्त रूप में आरंभ करके स्फटिक अथवा रुद्राक्षी माला से आरंभ करके पूरे जीवन करें। देखेंगे अक्षय तृतीया के दिन जो लोग प्राप्त करते हैं, आप सिर्फ एक पूजा से प्राप्त करेंगे। धन इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आपको जो है धन से जुड़े ग्रहों का आशीर्वाद मिलेगा इस पूजन से, उसे करें। बिल्कुल। अगर आप संपत्ति बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, सुरेश जी से जानते हैं जी। संपत्ति विशेष करके भगवान के सभी 10 अवतारों का इस दिन से संबंध है और संपत्ति से जुड़े ग्रह बृहस्पति, बुध तथा शनि तीनों ही प्रबल स्थिति में हैं। तो क्या करें, भगवान के वाराह, जो वाराह 10 अवतारों में से एक और कृष्ण, इनका आपने पूजन करना है और अवतार के, इन दोनों के अवतार के पूजन से अत्यधिक शुभ ग्रह स्थिति बनती है संपत्ति प्राप्ति के लिए। विशेष करके वृषभ, तुला, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियां, इनके लिए उत्तम समय यह रहेगा। इस दिन आप प्रातः ही दक्षिण पूर्व दिशा में भगवान राधे कृष्ण और वाराह की स्थापना करेंगे। भगवान कृष्ण को आप बांसुरी, बैजंती के फूल और सफेद अलंकार, सफेद वस्त्र इत्यादि, नीले सफेद वस्त्र आप उनको भेंट करेंगे। भगवान वाराह को कलश में जल अर्पित करेंगे और ओम नमः भगवते वासुदेवाय जो भगवान कृष्ण का मंत्र है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इसकी 3 माला का जाप रोज करेंगे। और भगवान वाराह, उनका मंत्र है भूमि प्राप्ति के लिए। अत्यधिक वेदों में सिर्फ एक ही मंत्र है जिसके बारे में कहा गया अत्यधिक प्रबल है भूमि प्राप्ति के लिए। ओम नमः श्री वराय धरण्युधारणाय स्वाहा। ओम नमः श्री वराय धरण्युधारणाय स्वाहा। इस मंत्र की 5 माला का जाप आरंभ करें। सोमवार, शनिवार को उर्द, काले तिल,
तेल और तिल के तेल के 5 दीपक आने वाले 1 वर्ष तक आप जो है अर्पित करते रहें, अतुल्य धन संपत्ति की प्राप्ति आपको होगी। सूरज जी, आप यहाँ पर आए, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में